आगे अयोध्या कांड में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ वाल्मीकि जी ने उन्हें वहाँ रहने का परामर्श दिया, जिससे कि श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष मान लिया और वहाँ पे 2 कुटियाएँ बनवाई गई। बहुत ही सुंदर, जैसे पीछे इसका वर्णन कर दिया है। आगे की कथा शुरुआत करते हैं। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहर करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु और पक्षी धन्य हैं जो आपको देखकर जिनका जन्म सफल हो गया। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे जहाँ और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिए। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन के को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुनने हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वही जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सबको वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर निवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटे हुए सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक हैं, सुंदर हैं, मानो देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। पहरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशु के विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनियाँ की बड़ाई करते हैं। उदयचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने वाले स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन को सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम की बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियाँ पुण्य की राशियाँ हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसे कहते हैं,
आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान जी के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं और यूं ही परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आ रहे हैं, उस वन की जैसे परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। भला मैं किस तरह से इसका वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोगों और घर की याद भूलकर बहुत सुख से रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का हार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर सारथी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोह रहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता के लिए वह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, परंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के गोलों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। ये विधि प्रभु न बनी सुखारी, खग मृग सुर ताप ही हितकारी, कहीं राम बिन गवनु सुहावु, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देख सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े
दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी आए थे देखकर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। ना तो वे घास खाते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी घोड़ों की दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक भी नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी वेदना थी। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खा के गिर पड़ते हैं और कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हुए तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण और जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिकर उसकी ओर प्यार से देखते हैं। घोड़ों की विरह की दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भयु निषादु विदा बस देखत, सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। जब उसने अपने चारों उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाणे हो गए। अब ये किस प्रकार कुछ नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि समत साधु सुजाति, जिमी धोखे मद पान कर सचिव सोच तही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार सुमंत्र मंत्री जी सोच कर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर रहना पड़े, समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुट्ठी में लाठी लग गई है, किंतु सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूप के वाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने के बाद फिर से भगवान मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्हें माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछतावे हैं और अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को भी देखेगा, वही मुझे देखने में संकोच करेगा। ढाई पूछ ही मोही जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही सब हृदय मृजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई
ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पे मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे वही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यातना शरीर ही दिया है। ये ही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरंत रथु आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिर पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ मार कर आए हों। सारा दिन एक पैर के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ मानो दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार पाया वे सब रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले में जा रहे हैं जैसे धाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पे मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमनु सुनत सब विकल भयु रनिवासु, भवनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री जी का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा था जैसे कि प्रेतों का निवास स्थान हो, अर्थात शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र जी उनका सुमंत्र से कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, मतलब रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उस से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा चली। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, प्रयोग भूमि तल निपट मलिना। लेयु सासु सोच एहि भांति, सुपुर ते जनु हसेहु जुजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोचते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकट दशा मानो संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँस ने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री जी ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र जी कहाँ है राम। राजा ने सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा जी पूछने लगे, मेरे प्रेमी सखा श्री रामचंद्र जी का कुशल खाओ। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं, राव सुनाऊ दीन मन बासु, सुन मन भयो न हर्षो हरासु। सो सुध बिछुड़ गए न प्राणा, हो पापी बड़ मुहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ।
ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरा समान पापी कौन होगा। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत ही वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बुछना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी रहे हैं। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात उन्होंने सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री रामचंद्र जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। फिर प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर श्री रंगनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती कर कहना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और हमारा मार्ग कुशल मंगल होगा। तुम रे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाल आयुषु कुशल देखन, पाए पुनि फिर आयु। जननी सकल परितोषी, परि परि पाए करी बिनती धनी, तुलसी करेऊ सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके आपके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पकड़ पकड़ कर उनका सदा समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलाधीश पिताजी खुश रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निरोहा करके मेरी विनती सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपनों को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिता को उस प्रकार रखना जिससे वे कभी सोच ना करें। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मुहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहबी ना तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भरा आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा।
मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ। श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई, मतलब वो चुप हो गए और हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत नर नाहु, परेउ धनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूँ मीन कहूँ व्यापा। सारथी समंतर के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया। करी विलाप सब रोहि रानी, महाविपत्ति किमी जाई बखानी। सुनी विलाप दुखो दुख लागा, धीर जुहू पर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उनके महान विपत्ति का वर्णन कैसा किया जाए। उस समय विलाप सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज भाग गया। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठों में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया। इंद्रियां सब प्रकार से विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखा और हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत निपु, नित्यु आँखी उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्रिय बहू जानकी जी कहाँ हैं? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं। राजे को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की शपथ की याद आ गई। उन्होंने यह कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ी। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासियां घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। सब कई को गालियां देती हैं, जिससे संसार को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। जय श्री राम।